हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ CM मनोज गुप्ता एंड यू वॉचिंग ऑल अबाउट टैक्सेस। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि एक प्रोफेशनल की लाइफ में, एक अकाउंटेंट की लाइफ में जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जरिए आप अपनी काफ़ी सारी वर्किंग, जिसके लिए आपको घंटों का समय लग सकता है, आप उनको मिनटों में कर सकते हैं। आज की हमारी इस वीडियो में हम एक ऐसा शॉर्टकट आपके साथ डिस्कस करेंगे जो आप डेली लाइफ में एज ए अकाउंटेंट, एज ए प्रोफेशनल जब यूज़ करेंगे तो बहुत सारा आपका टाइम सेव होगा। बहुत सारे प्रोफेशनल्स, बहुत सारे अकाउंटेंट्स ऑलरेडी इस शॉर्टकट को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको इस शॉर्टकट के बारे में नहीं पता है। जब हम काफ़ी सारी शीट्स पर एक साथ काम करते हैं तो हमें एक शीट से दूसरी शीट पर जाना पड़ता है और यह टाइम कंज्यूमिंग होता है और कई बार इरिटेटिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बैलेंस शीट बना रहे हैं और ऐसे में आपकी काफ़ी सारी शीट्स होती हैं, जैसे कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट्स, लिस्ट। तो यहाँ पर आपको एक शीट से दूसरी शीट जाने पर और वहाँ पर किसी पर्टिकुलर फॉर्मूला को ढूंढने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। इसको एक एग्जाम्पल के जरिए हम ज़्यादा डिटेल में समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा यह एग्जाम्पल, जिसके जरिए आप हमारा यह शॉर्टकट सीख सकते हैं और अपनी वर्किंग को बहुत ही ज़्यादा इजी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। अगर आप GST, इनकम टैक्स, कंपनीज एक्ट, TDS से जुड़ी तमाम जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं www.allabouttaxes.in। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी यह वीडियो। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे यहाँ पर हमने एक शीट ली है जिसमें आप देख पा रहे हैं एक कंपनी की बैलेंस शीट हम लोगों ने बनाई है। तो हम यहाँ पर फाइनेंशियल जो है शीट पर काम कर रहे हैं और यहाँ पर यह जो 1,00,000 रुपए की शेयर कैपिटल है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नोट्स टू अकाउंट शीट पर जो H नंबर कॉलम है उसमें 11 नंबर रो पर यह जो है रेफरेंस दी गई है। दैट मीन्स यह 1,00,000 रुपए की जो फिगर है वो यहाँ से ली गई है। नोट्स टू अकाउंट्स, कॉलम नंबर H, रो नंबर 11। तो जब आप नोट्स टू अकाउंट शीट पर जाते हैं और कॉलम नंबर H पर जाते हैं तो यहाँ पर आपको रो नंबर 11 में यह जो अमाउंट है यह दिखाई देगी। तो यह तो हमने मैन्युअली समझा है कि किस तरह एक फॉर्मूला को आइडेंटिफाई किया जाता है, लेकिन अब हमारे लिए यह टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है और बार बार मान लीजिए हमें यह ज़रूरत है कि जो रेफरेंस दी गई है वो कहाँ से दी गई है और हम वहाँ पर जाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर इसके लिए एक सीधा सा शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। आपको कंट्रोल के साथ करली ब्रैकेट जो होती है अल्फ़ाबेट P के साथ जो है आपको प्रेस करनी है, तो आप यहाँ पर एक ही सेकंड के अंदर उस रेफरेंस शीट पर, उस रेफरेंस सेल पर पहुँच जाएंगे जहाँ से वो अमाउंट ली गई है। यह जो शॉर्टकट है बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अब इसके बाद का जो शॉर्टकट है वो बहुत कम ही लोगों को पता है। फॉर एग्जांपल, अब हम वहाँ पर वापस जाना चाहते हैं जहाँ पर हम 1,00,000 रुपए की अमाउंट देख पा रहे थे बैलेंस शीट के अंदर। तो यहाँ पर हम मैन्युअली फिर से फाइनेंशियल शीट पर जाते हैं, तो वहाँ पर फिर से वह टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। तो इसके लिए आपको करना सिर्फ इतना है, यहाँ पर F5 प्रेस करना है और F5 प्रेस करने के बाद आपको एंटर बटन पर क्लिक करना है या फिर ओके बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करते हैं तो जहाँ पर आप पहले थे वहीं पर आप पहुँच जाते हैं। यह शॉर्टकट काफ़ी कम लोगों को पता है और इसके जरिए आप कहीं से भी दूसरी जगह पर बहुत ईजिली जा सकते हैं और वापस उसी जगह पर इजीली आ सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दी गई है 62,93,000 रुपीज़ की। अब हम जानना चाहते हैं कि यह अमाउंट कहाँ से ली गई है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नोट्स टू अकाउंट्स H नंबर कॉलम 37 नंबर रो।
तो इसके लिए अगर हम मैन्युअली जाते हैं तो टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। शॉर्टकट आप यूज कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ कर्ली ब्रैकेट आप प्रेस करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि जो अनसिक्योर्ड लोन की अमाउंट है वह फ्रॉम डायरेक्टर्स है 62,93,000 रुपीज। हम वापस फिर से बैलेंस शीट पर जाना चाहते हैं तो आपको फिर से F5 प्रेस करना है और F5 प्रेस करने के बाद आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे या फिर एंटर बटन पर क्लिक करेंगे तो आप वापस वहीं से वापस पहुंच जाते हैं जहां से आप गए थे। तो यह शॉर्टकट जो है बहुत सारे प्रोफेशनल्स यूज कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कि वो यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे अकाउंटेंट्स जो हैं उनको बहुत ही कम पता है इस शॉर्टकट के बारे में। कंट्रोल के साथ कर्ली ब्रैकेट बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन F5 प्रेस करके आप वापस वहीं जा सकते हैं जहां से आप गए थे। तो आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे हैं और यह शॉर्टकट आपके लिए आपके काम को बहुत ही ज़्यादा आसान कर सकता है। तो आई होप हमारी ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।